शहर में धोखा देखकर पैसे ऐंठने जैसे कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया जहां पर पीड़िता रानू शर्मा ने प्रेसवार्ता कर बताया कि शांतनु घोष शारीरिक शोषण कर मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जिसकी मैंने एफआईआर तिलवारा थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद उससे न्यायालय अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया था। जेल से जमानत में छूटने के बाद शांतनु घोष और उसके परिवार द्वारा एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और मेरे परिवार सहित अन्य लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे रहा है। पीड़िता रानू शर्मा ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शांतनु घोष और उसके परिवार की होगी। अटल प्रगति न्यूज की खास खबर। शांतनु घोष से फेसबुक के माध्यम से मुलाकात हुई थी, जिसमें शांतनु घोष 4 सालों से मेरे साथ मिलता रहा, मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। शारीरिक शोषण करने के बाद मुझे शादी का झूठा झांसा देता रहा। झांसा देते हुए जब मैंने बोला कि तुम ये क्या करूँ, तो उसने मेरी जो वीडियो और फोटोग्राफ थी वो उसने एक्चुअल में गलत वाली रखी हुई थी, जो कि मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा था। मुझसे कम से कम 7.5 लाख रुपए ले लिए हैं शांतनु घोष ने। और उसकी माँ जो कि बीजेपी की वो अध्यक्ष थी, वो मेरे ऊपर उस दिन प्रेशर बना रही थी कि तुम अपना केस वापस ले लो, जो कि मैंने 20 तारीख को मैंने तिलवारा थाना और संजीवनी नगर थाने में कंप्लेंट दी हुई थी। उसके बाद में शांतनु घोष मेरे यहाँ आया 21 तारीख याद नहीं, उस दिन आया, मेरे पास आया और आने के बाद में मेरे घर में मेरे साथ जो झीमा झपटी करने लगा। झीना झपटी करने के बाद में मैंने बोला तुम ऐसे क्यों आए, तो बोलता मैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था। जब मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों आए हुए, तो बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं मेरी माँ बीजेपी के तुमको रातों रात उठवा लेगी और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। तुम कंप्लेंट वापस लेती हो कि नहीं लेती। जब मैंने कंप्लेंट वापस लेने से इनकार कर दिया तो मेरे साथ गाली गलौज और वो अभद्र व्यवहार करने लगा। जब मैं दौड़ती हुई छत पर गई, मैं देखा तो वहाँ पर मैंने भैया लोगों को आवाज़ लगाते ही देखा तो शांतनु इतना ज़्यादा अति कर चुका था। उसकी माँ को कॉल करके बुलाया। माँ को बुलाने के बाद में उसकी माँ और मुझे बोलती तू मुझे जानती नहीं, मैं तुझे रंडीबाजी करवाऊंगी अगर तूने मेरे बेटे की कंप्लेंट वापस नहीं लेती है तो। और तू मुझे जानती नहीं, मैं रातों रात तेरे परिवार वालों को उठवा लूंगी। मैं इतने में शांतनु घोष अभद्र व्यवहार करने लगा और मेरे साथ काफ़ी झूठा झपटी करने लगा। इस तरीके से अब जब उसकी वो जेल चला गया, जमानत भी छूटा हुआ है, उसके बाद तो उसने मेरे ऊपर और मेरे अधिवक्ता और मेरे जो गवाह थे उनके खिलाफ उसने झूठी कंप्लेंट दायर करवा दी कि क्या बोलते हैं कि मारपीट का केस लगा दिया। उसके बाद में पुलिस ने पूरी जानकारी नहीं ली आज तक की डेट में कि एक्चुअल में इसका क्या था। और उसमें कंप्लेंट करने के बाद में उसकी माँ जो है तंद्रा घोष जो बीजेपी की वो है और उसकी जो बहन है परमिता कर्माकर जो कि माउंट लिटरेजी में प्रिंसिपल है, वो आए दिन मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं मेरे साथ। मैं घर से निकलना मेरे लिए मुश्किल हो चुका है। अगर मैं घर से निकलती हूँ तो बिना नंबर की गाड़ी जो कि मेरा पीछा करती है, मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ तो मेरी मॉर्निंग वॉक जाना मुश्किल कर रहा है। और आए दिन मुझे धमकी दे रहा है कि अगर तुमने शांतनु वाला केस वापस नहीं लेती हो तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। शांतनु करता क्या है? ये शांतनु कुछ नहीं करता, ये फ्रॉड है। मेरे से आज तक की डेट में कहता रहा कि मैं इंडिको एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ। जब मैंने इसको 17 तारीख को इसके बारे में जानकारी ली, 17 मई 2025 इसके बारे में जानकारी ली, तो पता चला कि 1 साल से तो ये जबलपुर छोड़कर अहमदाबाद में रहने लगा है। बट मुझसे मिलने के लिए ये जबलपुर आता रहा। अब मुझे ये जानकारी भी नहीं होने दी कि इसने एयरपोर्ट छोड़ दिया है। ये मुझसे यही बोलता रहा क्या जी भाई दिल्ली की फ्लाइट आ जा रही है, मैं अभी तुमसे बात करता हुए। ये मुझसे हमेशा झूठ पे झूठ बोलता रहा और मेरे से कम ये 7.5 लाख रुपए का इसने लेंगे जो ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। और सारी चैट्स हैं जो मुझसे अभी ये मेरे पास। शादी इसने शादी दिसंबर में कर चुका है ये, लेकिन ये मेरे से ऑन चैट बोलता रहा कि मैं 18 मई
भाई 2025 में तुम्हारे घर आ रहा हूँ शादी की बात करने के लिए, और ये है